Om, can you hear me? Okay. मंगलाचरण। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अंतिम पंक्ति हमने जो देखी थी वो पृष्ठ 64 पर 64 प्रश्न हुआ था कि अहम इमं घटं पश्यामि घटादेः अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य अभेद, ये कैसे होता है? घट का और अंतःकरण वृत्ति के अवच्छिन्न चैतन्य का, घटावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, इनका अभेद कैसे होगा? क्योंकि ऐसा अनुभव तो नहीं है। तो उसके बारे में प्रश्न के उत्तर में उच्यते, ये हम देख रहे थे। ठीक है, तो उत्तर संक्षेप में उत्तर क्या था कि घट की सत्ता प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य सत्ता से अलग नहीं है। तो हमने देखा था कि दृश्य कहाँ भास रहा है? दृष्टा में, और जो दृष्टा है वो प्रमाता का भी स्वरूप है। मतलब प्रमाता का जो मूल स्वरूप है वो है चैतन्य, उसमें दृश्य भास रहा है। इसलिए दृष्टा के व्यतिरिक्त दृश्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब उसका विवरण अब हम देखेंगे। विवरण देखो। प्रमात्र भेद का अर्थ, यदि प्रमात्र भेद का अर्थ है प्रमाता प्रमात्र भेद, अब यहाँ प्रमात्र भेद होना चाहिए। ये शब्द ठीक है, पहले आगे देख लो। प्रमाता से अभेद का अर्थ, यदि यहाँ ऐसा होता कि घटादि विषय और घटादि अवच्छिन्न या अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का ऐक्य, तो विरोध हुआ होता। घटादि विषय और घटादि अवच्छिन्न या अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का ऐक्य, तो विरोध हुआ होता। परंतु यहाँ विषय और चैतन्य का, घटादि विषयों का प्रमाता से ऐक्य, यह रूप अर्थ विवक्षित नहीं है। इसको प्रमातृ भेद जो लिखा है ना, वो तृ में ऋकार है, इसको बदल के प्रमात्र कर दो तो प्रमातृ अभेद हो जाएगा। तो यहाँ अभेद का अर्थ ऐक्य न होकर प्रमात्र लक्षण जो सत्ता है वही प्रमेय सत्ता है, अर्थात प्रमात्र सत्ता से विषय की सत्ता का पृथक न रहना, यही भेद शब्द का अर्थ है। यहाँ सत्ता का अर्थ प्रमाता में रहने वाली सत्ता रूप जाति नहीं है। तो यहाँ सत्ता से हम जाति नहीं ले रहे, मतलब जो नैयायिक जिसको सत्ता मानते हैं वैसे नहीं, जिसको वेदांती सत्ता मानते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। कारण प्रमाता और प्रमेय विषय में रहने वाली जो सत्ता, जाति उसके एक अभिन्न ही होने से प्रमात्रनिष्ठ सत्ता से अतिरिक्त प्रमातृत्व व प्रमेयत्व सत्ता असिद्ध है। सत्ता एक ही है, सत्ता की जाति नहीं है। जैसे घट की अगर आप जाति कहो तो 50 घट में जो सामान्य रहेगा वो हो जाएगी जाति। अनेकेषु एकम अनुगतम, ये है जाति का लक्षण, कि जो अनेक में एक, जैसे मनुष्यत्व जाति है तो सारे मनुष्य में वो अनुगत है। तो
प्रमाता में भी जो है, प्रमेय में भी जो है, वो एक ऐसी जाति नहीं है जिसको सत्ता कहा जाता है। कारण प्रमाता और प्रमेय में रहने वाली जो सत्ता जाति, उसके एक अभिन्न ही होने से, वो एक ही होने से, जो एक है उसमें जाति नहीं होती, जो अनेक है उसमें जाति होती है। उसके एक अभिन्न ही होने से प्रमात्रनिष्ठ सत्ता से अतिरिक्त प्रमातृत्व व प्रमेयत्व स्वरूप सत्ता असिद्ध है। इस प्रकार सत्तैक्य रूप प्रमात्र अभेद, प्रमात्र भेद मतलब प्रमातृ अभेद के होने से तात्पर्य यह निकलता है कि घटादि विषय घटादि अवच्छिन्न चैतन्य में आरोपित है और घटादि अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न है। अतः विषय चैतन्य की जो सत्ता है वह घटादि विषयों की सत्ता है। विषय चैतन्य की जो सत्ता है वही घटादि विषयों की सत्ता है। अर्थात आरोपित घटादि विषयों की सत्ता अधिष्ठान रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता से पृथक नहीं है। जो आरोपित घटादि विषय है, हम तो कहते हैं सारा जगत ही आरोपित है, तो इन सब की सत्ता अधिष्ठान रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता से पृथक नहीं है। जैसे सर्प की जो सत्ता है वो रज्जु की ही सत्ता है, सर्प की अपनी कोई सत्ता नहीं है। क्योंकि हम अधिष्ठान की सत्ता से आरोपित की सत्ता को पृथक नहीं मानते। शुक्ति रूप अधिष्ठान की सत्ता से आरोपित रजत की सत्ता पृथक नहीं है। शुक्ति की सत्ता से ही शुक्ति रजत सत्तावत हुए की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, अभी उसी का थोड़ा और विस्तार करते हैं। पूर्वोक्त तड़ागोदक न्याय के अनुसार, तड़ागोदक न्याय के अनुसार जैसे तड़ागोदक ही केदारोदक होता है, प्रमात्र चैतन्य ही विषय चैतन्य प्रमेय चैतन्य है। उस कारण प्रमात्र चैतन्य ही घटादि विषयों का अधिष्ठान है। जैसे एक तालाब में पानी है, जल, वही जल जब आप कियारी बनाते हो खेत में तो उसमें जाता है, तो जो पानी यहाँ है वही पानी वहाँ गया है, कोई नया पानी नहीं आया है वहाँ। उसी तरह जो प्रमाता में चैतन्य है वही वहाँ भास रहा है प्रमेय में। तो इसलिए कहा कि प्रमात्र चैतन्य ही विषय चैतन्य प्रमेय चैतन्य, उस कारण प्रमात्र चैतन्य ही घटादि विषयों का अधिष्ठान है। आरोपित घटादिकों का अधिष्ठान प्रमात्र चैतन्य होने से प्रमात्र चैतन्य की सत्ता ही घटादिकों की सत्ता है। प्रमात्र चैतन्य की सत्ता से घटादि विषयों की सत्ता पृथक नहीं है। इसलिए प्रमाता की सत्ता से घटादि विषयों की सत्ता का अतिरिक्त न होना ही घटादिकों को अपरोक्षत्व, घटादिकों का होना चाहिए, घटादिकों का अपरोक्षत्व है। चैतन्य के नित्य होने से उसकी सत्ता भी नित्य है, परंतु प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और प्रमेय चैतन्य ये अनित्य है। क्यों? क्योंकि ये औपाधिक भेद के कारण है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। तो इसलिए उनकी सत्ता अनित्य है, क्योंकि ये अवच्छिन्न चैतन्य है। जैसे घटाकाश, अगर आप उसको महाकाश से अलग मानते हो तो उस घटाकाश की सत्ता केवल तभी तक है जब तक घट है। जब घट भंग हो जाएगा तो घटाकाश नहीं रहेगा, लेकिन आकाश रहेगा। घट पट आदि विषयों को देखते समय उस विषय से संबद्ध वह त्रिपुटी रूप चैतन्य, घट प्रमात्र चैतन्य, घटाकार वृत्ति चैतन्य और घट विषय चैतन्य भी नवीन उत्पन्न हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए ऊपर प्रमात्र सत्ता का अर्थ प्रमात्र लक्षण सत्ता बता चुके हैं। तन्निष्ठ सत्ता जाती नहीं।
मतलब यहाँ सत्ता जाति की बात नहीं करते। प्रमात्र सत्ता का अर्थ है कि जो प्रमाता में जो सत्ता है, जो उसका लक्षण है, उस विषय के प्रमाता की जो सत्ता, वही उस प्रमेय की सत्ता है, यह तात्पर्य है। उस विषय के प्रमाता की जो सत्ता है वही प्रमेय की सत्ता है। इस प्रकार घटादि विषय का प्रमात्र भेद, प्रमात्री अभेद का अर्थ प्रमात्र चैतन्य अभेद नहीं, परंतु अभेद का अर्थ ऐक्य भी नहीं है, किंतु प्रमाता की सत्ता ही घट की सत्ता है, ये जानना है। तो ये तो स्पष्ट ही है कि जब मैं नहीं, प्रमाता नहीं है, अहम, तो इदम की सत्ता ज्ञात नहीं होती। इसीलिए अंत में तो आपको अहम को छोड़ के, इदम को छोड़ के अहम का चिंतन करना होगा। फिर अहम में भी वो सत्ता और चैतन्य जो है उसका चिंतन करना होगा, तब आपको जो दृष्टा है उसमें अवस्थान होगा। फिर वो दृष्टा को ब्रह्म जानना है। अब मूल में प्रमात्र चैतन्य न कहकर प्रमात्र ही क्यों कहा गया, उसे कहते हैं। अब वो मूल में कहाँ कहा था उसको आप देखो। मूल में है ये पेज 62 में, घटादेर विषयस्य प्रत्यक्षत्वं तु प्रमात्र अभिन्नत्वम्। अब उसके बारे में कहते हैं, अनुमित्यादि स्थले तु अंतःकरणस्य वह्नादेः देश निर्गमन अभावेन वन्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया वन्यादि सत्ता प्रमात्र सत्ता तो भिन्ना इति न अतिव्याप्ति। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कहाँ अतिव्याप्ति नहीं है। अनुमिति स्थल जो है, वन्यादि में अतिव्याप्ति नहीं है। वन्यादि मतलब कौन सी वन्नी, जो पर्वत में है। पर्वत में जो वन्नी है वहाँ अगर अतिव्याप्ति होती तो क्या होता कि जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, क्योंकि वन्नी कैसे सिद्ध हुई पर्वत में, अनुमान से। अनुमिति ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं है, नहीं है। पर्वत में प्रत्यक्ष ज्ञान किसका होता है, और धूम का। धूम का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं, हाँ। धूम के प्रत्यक्ष से वन्नी का अनुमान करते हैं हम, तो वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती वन्नी में। तो इसके लिए जो हमने कहा वो सही है। अगर वहाँ अतिव्याप्ति हो जाती तो इस लक्षण में दोष होता, ये लक्षण दूषित हो जाता, क्योंकि लक्षण अपने से अतिरिक्त अगर कहीं कुछ और को बताता है जो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ अतिव्याप्ति दोष होता है। तो देखो यहाँ का अनुमित्यादि स्थले, अनुमिति आदि जो स्थल हैं वहाँ अंतःकरण की वृत्ति वन्य देश में नहीं जाती। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली है। अंतःकरणस्य वन्यादि देश निर्गमन अभावेन, वहाँ वन्यादि देश में अंतःकरण वृत्ति का निर्गमन नहीं होता है। उसके कारण वन्य अवच्छिन्न चैतन्यस्य, जो वन्य अवच्छिन्न चैतन्य है उसका और प्रमात्र चैतन्य का एकत्व होता है कि नहीं, नहीं होता है। इसलिए वन्यादि सत्ता प्रमात्र सत्ता तो भिन्ना, वन्य की सत्ता जो है वो और प्रमाता की जो सत्ता है वो भिन्न है।
लेकिन वन्य की सत्ता और धूम की सत्ता अभिन्न है। प्रमात हाँ, प्रमाता की सत्ता और धूम की सत्ता अभिन्न है, और प्रमाता की सत्ता और वन्य की सत्ता भिन्न है। इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। तो उसी के वो थोड़ा उसका संक्षेप में विवरण है। परंतु अनुमिति आदि ज्ञानों में अंतःकरण वृत्ति के द्वारा अनुमेय वन्य आदि के देश में नहीं जाता। अंतःकरण वृत्ति के द्वारा अनुमेय वन्य आदि के देश में नहीं जाता। उस कारण वन्यवच्छिन्न चैतन्य को प्रमात्र चैतन्य रूपता नहीं है। इसी से वन्य आदि की सत्ता प्रमात्र सत्ता से भिन्न है। इस कारण पूर्वोक्त घटादि विषय के प्रत्यक्ष लक्षण की अनुमेय वन्य आदि परोक्ष विषयों में अतिव्याप्ति नहीं होती। अब विवरण करते हैं। घटादि विषयों के प्रत्यक्ष में प्रयोजक अतिव्याप्ति नहीं होती का अर्थ है कि वन्य को प्रत्यक्ष ज्ञान में हम नहीं लेते हैं। घटादि विषयों के प्रत्यक्ष में प्रयोजक प्रमात्र अभिन्नत्व को यदि बतावें तो अनुमेय विषयों में अनुमिति के विषयों में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि प्रमात्र अभिन्नत्व का अर्थ प्रमात्र चैतन्याभिन्नत्व करने से अनुमेय वन्य आदि की सत्ता चैतन्य की सत्ता से पृथक नहीं है। अगर वहाँ आप कहोगे कि प्रमात्र चैतन्याभिन्न, प्रमात्र भिन्न के बदले प्रमात्र चैतन्याभिन्न करोगे तो क्या होगा? क्योंकि चैतन्य तो एक ही है, तो करने से अनुमेय वन्य आदि की सत्ता चैतन्य की सत्ता से पृथक नहीं है, ऐसी शंका हो सकती है। परंतु अनुमेय विषय की सत्ता चैतन्य की सत्ता से पृथक न होने पर भी अनुमेय विषय प्रमात्र रूप नहीं होता। चैतन्य की सत्ता एक है, प्रमाता की चैतन्य की सत्ता, पर्वत की चैतन्य, वन्य का चैतन्य, धूम का चैतन्य, सब एक ही है सत्ता। लेकिन प्रमाता से एकत्व केवल प्रमेय का होता है। जो चैतन्य की सत्ता से पृथक न होने पर भी अनुमेय विषय प्रमात्र रूप नहीं होता, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। घटादि के प्रत्यक्ष ज्ञानों में अंतःकरण वृत्ति घटादि विषयों के प्रदेश में जाकर विषय के आकार को धारण करती है, इसलिए वहाँ घटादि विषयों का प्रमाता के साथ अभेद संभव होता है। परंतु अनिमिति आदि ज्ञानों में अंतःकरण वृत्ति विषय के प्रदेश में नहीं जाती, इसलिए वहाँ वन्य अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य इन दोनों का अभेद नहीं होता। मतलब ये दोनों मिल नहीं जाते, है तो एक ही चैतन्य। अतः अनुमिति विषय की सत्ता प्रमात्र सत्ता से भिन्न है। इसी कारण विषयगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक लक्षण की अनुमेय विषय में अतिव्याप्ति नहीं होती। लक्षण में इसीलिए चैतन्य पद न रखकर प्रमात्र अभेद शब्द रखा गया है। मतलब लक्षण में क्या किया, इसलिए प्रमात्र चैतन्य अभेद नहीं लिख के प्रमात्र अभेद केवल इतना लक्षण रखा है। इस पर पुनः वादी दूसरे प्रकार से अतिव्याप्ति की शंका करता है और सिद्धांती उसका थोड़े में ही निरसन करता है। अभी और एक अतिव्याप्ति का प्रश्न उठाते हैं। क्या है? ननु एवमपि धर्माधर्मादि गोचर अनुमित्यादि स्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्व आपत्ति ही। तो पूर्व पक्षी कहता है कि धर्म अधर्मादि जो गोचर हैं, इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है, अंतःकरण गोचर है। धर्माधर्मादि गोचर अनुमिति स्थले, धर्माधर्मादि जो है ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं होते,
आपको याद है ये विषय पहले आ गया है। वहाँ कहा था कि क्योंकि ये प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, जबकि जो सुख दुख है वो प्रत्यक्ष योग्य है, इसलिए दोनों अंतःकरण में ही वृत्ति होती है, धर्माधर्म की और सुख दुख की भी। लेकिन सुख दुख में प्रत्यक्षत्व योग्यत्व है, जबकि धर्माधर्मादि में योग्यत्व नहीं है, इसलिए धर्माधर्मादि परोक्ष रहेंगे और सुख दुख प्रत्यक्ष। तो उसका कहना है कि ये धर्माधर्म जो है उसको भी वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कैसे? बोले धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्य अभिन्नतया धर्मादि सत्तायाः प्रमातृ सत्ता अनतिरेकात् इति चेत् धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्य जो हैं वो कहाँ हैं? अंतःकरण में। धर्माधर्मादि कहाँ होते हैं? अंतःकरण में। प्रमाता कहाँ है? अंतःकरण। तो दोनों एक ही जगह हैं। तो प्रमात्र चैतन्य और धर्मादि चैतन्य दोनों, मतलब धर्मादि की सत्ता प्रमाता की सत्ता से अलग नहीं हो सकती, वो दिया है। धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभिन्नतया धर्मादि सत्ताया प्रमात्र सत्ता अनतिरेकात्, एक ही सत्ता है। इति चेत, तो कहते हैं न। क्यों? तो वही विशेषण यहाँ भी लगाना होगा, योग्यत्व। योग्यत्वस्य अपि विषय विशेषणत्वात्, कि धर्माधर्मादि में प्रत्यक्ष होने का योग्यत्व ही नहीं है, इसलिए प्रमात्र की जो सत्ता है वो प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य और धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्य एक होने पर भी, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष में नहीं घटेंगे। प्रमात्र भेद का अर्थ प्रमात्र सत्ता से विषय सत्ता का भिन्न न रहना मानने पर भी धर्माधर्म आदि परोक्ष पदार्थों को विषय करने वाले अनुमिति आदि स्थलों में धर्माधर्म के प्रत्यक्ष होने का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि प्रमात्र चैतन्य से धर्माधर्मादि विषयावच्छिन्न चैतन्य का यहाँ पर अभेद है ही। प्रमात्र चैतन्य से धर्माधर्मादि विषयावच्छिन्न चैतन्य का यहाँ पर अभेद है। विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य का अभेद है, उस कारण धर्मादि सत्ता प्रमात्र सत्ता से भिन्न नहीं है। इसलिए विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जो प्रमात्र भेद मतलब प्रमात्र अभेद है, उसकी परोक्ष धर्मादि विषय में अतिव्याप्ति बताना उचित नहीं है। विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है प्रमात्र से अभेद, तो धर्मादि में वो घटता है, लेकिन धर्मादि परोक्ष विषय होने के कारण वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि योग्यत्व को भी विषय विशेषणत्व है, अर्थात वो भी एक प्रयोजक है। अर्थात विषय में योग्य इस विशेषण के लगाने से अतिव्याप्ति का निवारण हो जाता है, क्योंकि धर्मादिकों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है। प्रत्यक्ष के योग्य विषय धर्मादि नहीं है। ये समाप्त हो गया। इसको ये सरल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए इसमें कुछ अधिक नहीं है। विवरण आप पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला जो पैराग्राफ है, किसी भी वादी के मत में धर्माधर्म पदार्थ प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, ये सिद्ध है। कोई भी वादी धर्माधर्मादि को, चारवाक छोड़ के जिसने भी धर्माधर्म माना है, वो सभी धर्माधर्मादि को परोक्ष मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष नहीं मानते। सभी दार्शनिक धर्माधर्म को परोक्ष ही मानते हैं। इससे योग्य विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाता के अभेद को विषयगत प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक मानने से धर्मादि परोक्ष विषय में अतिव्याप्ति नहीं होने पाती।
नहीं होती, ये क्या होने पाती। तथापि वादी पुनः दूसरे प्रकार से अतिव्याप्ति की शंका करना। ये नहीं हो पाना जो है ना, उसको यहाँ इन्होंने कर दिया नहीं होने पाती। नहीं हो पाती वो ठीक है, नहीं होने पाती की जरूरत नहीं। अभी और एक अतिव्याप्ति की शंका है। ननु एवमपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादेः प्रत्यक्षत्वापत्तिः रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च एकतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभेदे परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र भिन्नतया परिमाणादि सत्तायाः प्रमातृसत्ता अतिरिक्तत्व अभावादिति चेत। ये पढ़ने में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा विषय है, दूसरे को डर लग जाता है। बहुत ही सरल है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सरल भाषा में आपको ये समझा देता हूँ। अगर सामने घट पड़ा है तो घट को देख के आपको घट का रूप है इसका तो ज्ञान हो जाता है कि ये घट गोल है, ठीक है, और इसका रंग काला है या लाल है मिट्टी का, तो उतना ज्ञान आपको हो जाता है। अगर आपको कोई पूछता है कि घट कितना बड़ा है, आपने केवल उसको दूर से देखा है, तो घट का जो परिमाण का अर्थ है साइज, डायमेंशन, कि वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहते हम। अगर कोई कहेगा कितना बड़ा है, आप कहोगे 8 इंच बड़ा है, वो 10 इंच बड़ा है, 8-10 इंच होगा, ऐसे आप कहोगे, तो आपको कोई वहाँ स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि अगर घट जो है इसका आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अहम घटम पश्यामि, तो घट में जैसे रूप है वैसे परिमाण है, तो परिमाण का भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, वो कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमात्र की जो सत्ता है वो आपने कहा घट की सत्ता से एक हो गई, तो घट की सत्ता में रूप भी आ गया और परिमाण भी आ गया, तो परिमाण का भी आपको ज्ञान हो जाना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन हम नहीं कह सकते कि ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि हमको देखो, रंग आप बोल सकते हो कि क्या रंग है, घट है, वो गोल है, इतना आप कह सकते हो। लेकिन अगर कोई कहेगा कि वो 1 फुट का है या 8 इंच का है या 10 इंच का है, तो कहोगे कि इतना तो मैंने उसको देखा नहीं है, नापा नहीं है अभी ठीक से। या समझो कितना आप उसको आगे से देखते हो तो कितना पीछे कितना बड़ा है, या पीछे वहाँ केवल आगे का ही हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है ही नहीं, आपको कहाँ ज्ञान होगा। अगर किसी ने काट के केवल आधा घट रख दिया और आप केवल एक हिस्से को देखते हो, तो कहाँ पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। तो अभी देखो यहाँ कहते हैं ननु एवं अपि, हाँ हाँ हाँ, तो पूरे अंश में ज्ञान कभी नहीं होता, वो तो पहले ही हमने मान लिया। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि रूप के साथ परिमाण का भी ज्ञान आप मान लेना चाहिए आपको। तो हम यही कहेंगे कि वो आप नहीं मान सकते, क्योंकि अभी वो ज्ञान हुआ नहीं है। मतलब कोई विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान आप कह सकते हो। मतलब अगर वो घट है तो एक कमरे के साइज का तो घट हो नहीं सकता, वो घट होगा तो कितना छोटा घट है उतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि उसको इस कमरे के एक कोने में रख दो। हाथी है तो हाथी का
एक आपको सामान्य ज्ञान तो हो जाता है। कोई पूछेगा कि हाथी का वजन क्या है, तो वो थोड़ी आप बताओगे, क्योंकि उस समय तो आपको केवल हाथी के रूप का ही ज्ञान हुआ है, दूसरे कोई विशेष का ज्ञान नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ कहते हैं ननु एवमपि रूपी घट इति, रूपी का अर्थ है रूपवान, जो घट है रूपवान, इस प्रत्यक्ष स्थल में इति प्रत्यक्ष घटगत परिमाण आदि है, घटगत जो परिमाण आदि है उसकी साइज, उसके डायमेंशंस इत्यादि, प्रत्यक्षत्वापत्ति ही, वो उसकी भी प्रत्यक्षत्व की आपत्ति हो जाएगी। तो यहाँ ये अतिव्याप्ति की शंका है। रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणादि अवच्छिन्न चैतन्यस्य च, रूपादि अवच्छिन्न चैतन्य और परिमाण आदि अवच्छिन्न चैतन्य वो तो एक ही है, तो उनके एक होने से रूप अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभेदे, जब प्रमाता चैतन्य से रूप अवच्छिन्न चैतन्य एक होने से उसका जब ज्ञान होता है, तो परिमाण आदि अवच्छिन्न चैतन्य से अभी प्रमात्र अभिन्नतया, तो परिमाण चैतन्य जो है उसका भी प्रमाता से अभिन्न होने के कारण परिमाण आदि सत्ताया प्रमात्र सत्ता अतिरिक्तत्व अभावात्, कि परिमाण आदि की सत्ता जो है वो प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर आपको उसका ज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। इति चेत, पूर्वोक्त प्रकार से विषय में योग्य विषय विशेषण के देने पर भी धर्मादि परोक्ष विषयों में विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक लक्षण की अतिव्याप्ति न होने पर भी यह घट रूपवान है, इस प्रत्यक्ष प्रमा से घटगत परिमाणादिकों का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। घटगत जो परिमाण है इनका प्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योंकि अब ये परिमाण शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या दिया है कोई वहाँ, अच्छा तो ठीक है रहने दो, प्रत्यक्ष होने लगा, क्योंकि रूप अवच्छिन्न, परिमाण का अर्थ है साइज, परिमाण को, हाँ तो मतलब वो कितना लंबा चौड़ा है वो सब, दोनों का अभेद है, किसका, रूप अवच्छिन्न चैतन्य का और परिमाण अवच्छिन्न चैतन्य का। इस अभेद के कारण रूपावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य से अभेद सिद्ध होने के कारण परिमाण अवच्छिन्न चैतन्य का भी प्रमात्र अभिन्नत्व सिद्ध होता है। परिमाण अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र अभिन्नत्व सिद्ध, जिससे परिमाण आदि सत्ता प्रमात्र सत्ता से पृथक प्रतीत नहीं होती, अर्थात प्रमात्र सत्ता ही परिमाण सत्ता रूप होने से घट रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में घटगत परिमाणादिकों का भी ज्ञान होने लगेगा, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, जिससे पूर्वोक्त प्रत्यक्ष लक्षण की अलक्ष्यभूत घटगत परिमाण आदि में अतिव्याप्ति होती है। अतिव्याप्ति इसलिए हो रही है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वहाँ भी ये लक्षण घट रहा है। जैसे पहले वन्नी में कहा कि वन्नी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो हमने कहा वहाँ लक्षण भी नहीं घटेगा। धर्मादि वहाँ लक्षण नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ योग्यता नहीं है। तो ऐसे हम ये बताना चाहते हैं कि लक्षण हमारा जो है वो बिल्कुल पक्का है, कि जो इसमें नहीं आना चाहिए उसको हम नहीं लेते हैं। जिस समय घट के रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी समय घटगत परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है, यह मानना होगा, क्योंकि रूपावच्छिन्न चैतन्य ही परिमाणावच्छिन्न चैतन्य है, इसलिए परिमाणादिकों की सत्ता प्रमात्र सत्ता से भिन्न नहीं है। रूपावच्छिन्न चैतन्य ही परिमाणावच्छिन्न चैतन्य है, इसलिए परिमाणादिकों की सत्ता प्रमात्र सत्ता से भिन्न नहीं है। कारण यह है कि परिमाण आदि कल्पित होने से उनके अधिष्ठानभूत चैतन्य की सत्ता ही परिमाणादिकों की सत्ता है, और स्व अधिष्ठानभूत चैतन्य के प्रमात्र रूप होने से पूर्वोक्त लक्षण की परिमाण आदि में अतिव्याप्ति होती है। स्वाधिष्ठानभूत चैतन्य के प्रमात्र रूप होने से,
स्वाधिष्ठान का अर्थ है प्रमाता। प्रमाता जो कि अधिष्ठान है, उसका परिमाण आदि में अतिव्याप्ति का होना, क्योंकि वो एक ही चैतन्य जो घट को प्रकाशित करता है वो परिमाण को भी प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार वादी के शंका करने पर सिद्धांती न से निरसन की प्रतिज्ञा करके तत्तदाकार आदि ग्रंथ से उपयुक्त शंका का निरसन करता है। ये उत्तर देखो, न तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्वस्यापि प्रमातृ विशेषणत्वात्। प्रमाता का और एक विशेषण क्या है? तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्व। रूपाकार वृत्ति दशायां परिमाणादि आकार वृत्ति अभावेन परिमाणादि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्वाभावेन अतिव्याप्ति अभावात्। जब रूपाकार वृत्ति होती है तो परिमाणादि आकार वृत्ति नहीं होती, तो तत्तदाकार वृत्ति होनी चाहिए। तो जो वृत्ति नहीं हुई उसका ज्ञान नहीं होगा, भले वो वही हो। तो जैसे हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ एक साथ, तो दिखती तो है लेकिन उसकी अगर वृत्ति नहीं हुई तो वृत्ति के अभाव में उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तदाकार वृत्ति बनी ही नहीं। जैसे अभी बहुत समय ऐसे भी होता है, जी हम श्रवण करते हैं तो कोई शब्द हमने सुना लेकिन समझ में ही नहीं आया क्या शब्द था वो, तो तदाकार वृत्ति बनी नहीं। तो जब तदाकार वृत्ति नहीं बनती तो ज्ञान नहीं होगा। यहाँ ये कहते हैं कि जब रूपाकार वृत्ति बनती है, रूपाकार वृत्ति दशायां, उस स्थिति में परिमाणादि आकार वृत्ति अभाव है, कि घट का जो परिमाण है तदाकार वृत्ति का वहाँ अभाव है। तो परिमाणादि आकार वृत्ति अभावेन परिमाणादि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व अभाव। तो क्या हुआ कि परिमाणादि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य भिन्न सत्ता अभाव हो गया। अभी इस वाक्य को थोड़ा समझ लो पहले। देखो, जब रूपाकार वृत्ति हुई तो रूपादि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व अभाव है कि नहीं है? हमने पहले क्या सिद्ध किया कि घटाकार वृत्ति जो है, ये घटाकार वृत्ति जब बनती है तो प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य ये एक हो जाते हैं, और प्रमाता की जो सत्ता है वही घट की सत्ता है, उसकी अलग सत्ता नहीं है। ठीक है, तो प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ता उसकी नहीं है रूपादि आकार वस्तु की। मतलब रूपादि आकार की सत्ता जो है वो घटादि आकार जो है उसकी, यहाँ इन्होंने रूपाकार वृत्ति कहा है, तो रूपादि आकार वृत्ति जो है उसकी और प्रमात्र चैतन्य की सत्ता एक है, और इसलिए हम कहते हैं कि उसका घट के रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ मुख्य क्या है कि रूपादि आकार वृत्ति हुई। यहाँ क्या दिया है? रूपाकार वृत्ति दशायां परिमाणादि आकार वृत्ति अभाव है। उस समय परिमाणादि आकार वृत्ति हुई नहीं, तो चूँकि वो वृत्ति नहीं है उसलिए
आप ये नहीं कह सकते कि प्रमात्र सत्ता जो है इससे इसका अभेद हो गया। प्रमात्र अभेद हम बोल रहे थे ना। प्रमात्र अभेद किसके साथ होना चाहिए? जो है उसके साथ अभेद होगा। तो अगर परिमाण आदि आकार वृत्ति हुई नहीं तो उसका प्रमाता से अभेद भी नहीं होगा, क्योंकि वो वृत्ति नहीं है। तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष में नहीं गिना जाएगा, इसलिए वहाँ अतिव्याप्ति अभाव है। तो यहाँ मुख्य बिंदु क्या है कि तदाकार वृत्ति होनी चाहिए। फिर उस तदाकार वृत्ति में उपहितत्व होने से वहाँ सत्ता, हाँ, फिर वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अब इसका अर्थ देखो, अब सरल है। रूपी घट है, यह रूपवान घट है। इस रूप प्रत्यक्ष स्थल में घटगत परिमाण, परिमाण जो कि घट में है, घटगत परिमाण आदि का भी प्रत्यक्ष होने का प्रसंग प्राप्त होने का भय करना व्यर्थ है। कब? जब घट के रूप का ज्ञान होता है तो परिमाण का ज्ञान होने का, प्रत्यक्ष होने का भय मत करो। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रदर्शित अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि प्रमात्र भेद मतलब प्रमात्र अभेद, प्रमात्र भेद का अर्थ है प्रमात्र अभेद। इस लक्षण के प्रमात्र पद का विशेषण है तदाकार वृत्ति उपहितत्व। इसलिए भिन्न भिन्न विषयाकार वृत्ति रूप उपाधि से उपहित युक्त हुए प्रमाता की सत्ता से उन विषयों की पृथक सत्ता का न होना ही विषयगत प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक है। ये तो ठीक है। भिन्न भिन्न विषयाकार वृत्ति रूप उपाधि से युक्त जो उपहित है, उपहित प्रमाता की सत्ता से उन विषयों की पृथक सत्ता का न होना, तो घटाकार वृत्ति हुई। और घटाकार वृत्ति का जो प्रमाता है उससे उसकी सत्ता भिन्न नहीं है, क्योंकि वो वृत्ति कहाँ रहेगी? वहीं रहेगी जहाँ प्रमाता है। फिर दूसरी तो पटाकार वृत्ति हुई, तो पटाकार वृत्ति कहाँ रहेगी? प्रमाता में। तो इसलिए घट की अलग सत्ता नहीं है, पट की अलग सत्ता नहीं है, क्योंकि बिना वृत्ति के उनका ज्ञान नहीं होता है। अब एक तीसरी चीज़ है जिसके आकार की वृत्ति नहीं हो रही है, उसके बारे में देखो। उन विषयों की पृथक सत्ता का न होना ही विषयगत प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक है। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण वृत्ति जब रूपाकार होती है तब वह घटगत परिमाण आदि के आकार की नहीं रहती। तो जब रूपाकार होती है तब परिमाण आदि आकार नहीं होती। अर्थात रूपाकार वृत्ति के समय परिमाणाकार वृत्ति का अभाव रहता है। इसलिए परिमाणाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से परिमाण आदि विषय की सत्ता अभिन्न नहीं होती। क्योंकि वहाँ तो वो वृत्ति नहीं है, उसी का अभाव है। उन विषयों में प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्व नहीं होता। ये एक टेक्निकल वर्ड है, पारिभाषिक शब्द। प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्व उनका नहीं है। इसलिए रूपी घट इस प्रत्यक्ष के समय परिमाणादि विषयों का प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्व नहीं है। लेकिन वहाँ प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो वृत्ति नहीं है। इसलिए रूपी घट इस प्रत्यक्ष के समय परिमाणादि विषयों का प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होता। अर्थात विषयगत प्रत्यक्ष के प्रयोजक का लक्षण अतिव्याप्त नहीं है। अब विवरण करते हैं। घटगत परिमाण की सत्ता प्रमात्र सत्ता से पृथक न होने पर भी उन दोनों का सत्ता काल एक होने पर भी, ये भी एक पहले हमने चर्चा कर दी है कि इन दोनों की सत्ता का काल एक होना चाहिए। क्योंकि स्मृति जो होती है उसका विषय भूतकाल का होता है और स्मृति की वृत्ति वर्तमान काल में होती है। याद है कि नहीं? हाँ, उन दोनों का सत्ता काल एक होने पर भी जिस समय घट का प्रमाता विद्यमान है
उसी समय घट में घटगत रूप से भिन्न गुणों के रहने पर भी तत्तदाकार परिमाणादि आकार वृत्ति से युक्त प्रमात्र चैतन्य की सत्ता के परिमाणादि विषयों की सत्ता भिन्न होने से, प्रमात्र चैतन्य की सत्ता से परिमाणादि विषयों की सत्ता भिन्न है। क्यों? क्योंकि तदाकार वृत्ति अभी हुई नहीं है, इसलिए पूर्वोक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। इस प्रकार विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक का लक्षण, तो यहाँ अब ये निगमन करते हैं। इस प्रकार इसका निगमन क्या है कि इस प्रकार विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक का लक्षण प्रमात्र भेद, मतलब प्रमात्र अभेद बताकर लक्षणगत अभेद का अर्थ ऐक्य नहीं, परंतु प्रमात्र सत्ता से प्रमेय सत्ता का अभिन्न भिन्न न होना, अर्थात प्रमाता की जो सत्ता है वही विषय की सत्ता है। तो देखो वेदांत में अगर इसको वेदांत की समझ से देखो तो कि बाहर के कोई विषय जो है वो वास्तव में बाहर नहीं है, क्योंकि प्रमाता की सत्ता तो अहम रूप में भासती है। तो इसका अर्थ ये है कि जो इदम है वो वास्तव में तो अहम में ही भास रहे हैं, इदम बाहर नहीं है। क्योंकि जब तक उसकी वृत्ति नहीं होती, वो है या नहीं है उसका ज्ञान ही नहीं होता आपको। तो दुनिया भले बाहर दिखती हो, लेकिन तुल्यम निजांतर्गतम, वो तो अंदर ही है। परंतु पश्यन आत्मनि माया बहिः, माया से आपको लगता है कि ये तो सब बाहर है, क्योंकि जब तक वृत्ति नहीं है तब तक कहाँ कोई विषय है बाहर। और इसलिए सुख दुख जो है वो नहीं होते। अगर जिसका ज्ञान नहीं होता उसका सुख दुख भी नहीं होता। तो समझो अभी गंगोत्री में बाढ़ आ गई समझो, तो हमको कहाँ पता चलता है? तो हमको उसका सुख दुख भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के बाद भी अगर तादात्म्य नहीं होता तो भी सुख दुख नहीं होता। कि आपने कुछ सुन लिया समझो, लेकिन आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, तो आपको कहाँ सुख दुख होता है? तो संसार तो तभी है जब किसी वस्तु का आपको ज्ञान भी होता है और उसके साथ तादात्म्य भी होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम ये समझते हैं या सुनते हैं वेदांत में कि जगत मिथ्या है, तो यहाँ दोनों कटने चाहिए कि जगत जो है इसकी सत्ता भी जानी चाहिए और इसके जो हम तादात्म्य करके बैठे हैं वो भी टूटना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हाँ जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन फिर भी अगर तादात्म्य करके बैठते हैं तो दुख देगा। जैसे भागवतम में वो एक श्लोक आता है कि अर्थे ही अविद्यमानेपि संसृति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा, कि विषय तो नहीं है, लेकिन जैसे स्वप्न में विषय नहीं होने पर भी अगर आप उससे तादात्म्य करते हो तो सुख दुख होंगे। तो संसार तब तक रहेगा जब तक आप सत्यत्व बुद्धि भी नहीं हटाओगे और तादात्म्य भी नहीं तोड़ोगे। अच्छा ठीक है, यहाँ देख लो अभी। तो इसका अर्थ है कि एक ही सत्ता है, प्रमेय की सत्ता प्रमाता की ही जो सत्ता है। इस प्रकार अभेद का अर्थ बताकर इस लक्षण की अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति का न होना बताया। सबसे पहले बताया अनुमिति में इसकी अतिव्याप्ति नहीं, फिर धर्माधर्मादि परोक्ष स्थलों में अतिव्याप्ति का निवारण, विषय में प्रत्यक्ष योग्यत्व इस विशेषण लगाने के लिए कहा, और फिर रूपी घट प्रत्यक्ष के समय घटगत परिमाण आदि गुणों में अतिव्याप्ति नहीं होती, ये भी बता दिया। अब इसके आगे अब नया क्या है, विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक के लक्षण में अव्याप्ति को दिखाता है वादी। वो कहता है कि अब विषयगत जो प्रत्यक्षत्व प्रयोजक का लक्षण है वहाँ अव्याप्ति होगी। कैसे? देखो, ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति ही, वृत्ति में अव्याप्ति हो जाएगी।
कौन सी वृत्ति में? जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं जिसके लिए बाहर विषय न हो, जैसे सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति। तो सुख दुख की जो वृत्ति है इसमें अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? अनवस्था भिया वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारेण तत्र स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटितोक्त लक्षण अभावात्। उनका कहना ये है, जैसे घट है, पहले इसको समझ लो फिर सरल हो जाएगा। घट है, घट का ज्ञान होने के लिए आपको क्या चाहिए? घटाकार वृत्ति। ठीक है, घटाकार वृत्ति चाहिए, तब घट वहाँ फिर चैतन्य प्रतिबिंब होकर ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, पट का ज्ञान होने के लिए पटाकार वृत्ति चाहिए। अभी समझो वो तो जड़ विषय है, इसलिए तदाकार वृत्ति चाहिए आपको। अब सुखाकार वृत्ति है अंतःकरण में। ये सुखाकार वृत्ति भी जड़ है कि चेतन है, ये उसका प्रश्न है। कि ये जैसे घट को प्रकाशित करने के लिए आपको घटाकार वृत्ति चाहिए, ऐसे सुखाकार वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो सुखाकाराकार वृत्ति चाहिए। मतलब सुखाकार वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए दूसरी एक वृत्ति चाहिए जो इस सुखाकार वृत्ति को प्रकाशित करेगी। अब वो वृत्ति जड़ होगी कि चेतन होगी? वो भी जड़ वृत्ति होगी, क्योंकि वो भी अंतःकरण में है। तो उसको प्रकाशित करने के लिए आपको तीसरी एक वृत्ति लगेगी, तो अनावस्था दोष होगा। वो उसने लिखा, देखो, ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति। क्यों? अनवस्था भिया, कि अगर तुम अनवस्था दोष के कारण, उसके भय से वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारेण, कि वृत्ति को गोचर करने के लिए दूसरी एक वृत्ति चाहिए, उसका अनंगीकार करोगे तो वहाँ क्या होगा? तत्र स्व आकार वृत्ति उपहितत्व घटितोक्त लक्षण अभावात्। स्व आकार का अर्थ है स्व विषय। तो जैसे सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, उसके उपहितत्व घटित जो लक्षण है वहाँ उसका अभाव हो जाएगा। अब वो देखो कैसे। घटगत परिमाण में अतिव्याप्ति का निवारणार्थ तत्तदाकार वृत्ति उपहित। तो हमने कह दिया कि जब घटाकार वृत्ति होती है तब परिमाण आदि आकार वृत्ति नहीं होती, और जब तक तदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जब सुखाकार वृत्ति होती है तो उसका ज्ञान होने के लिए तदाकार वृत्ति की आवश्यकता होगी आपको। तदाकार वृत्ति उपहित विशेषण से प्रमाता को विशेषित करने पर भी वृत्ति में पूर्वोक्त लक्षण की अव्याप्ति होती है। क्यों? क्योंकि अनवस्था के भय से वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति को स्वीकार न करने के कारण, अभी हमने, क्योंकि दूसरी वृत्ति को स्वीकार करोगे तो अनवस्था हो जाएगी। दूसरी को प्रकाशित करने के लिए तीसरी, तीसरी के लिए चौथी, तो हमने उसको नहीं लिया। तो न्याय वगैरह में क्या करते हैं? एक है व्यवसायिक ज्ञान और दूसरा है अनुव्यवसायिक ज्ञान। तो उनके वहाँ दूसरी वृत्ति हो प्रथम को प्रकाशित करती है, ऐसा है। हमारे वहाँ दूसरी वृत्ति हमने नहीं ली, नहीं स्वीकार करने के कारण वृत्ति में वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्र भेद लक्षण घटित नहीं हो पाया। क्योंकि वहाँ वृत्ति आकार ही नहीं हुआ, तो वृत्ति आकार उपहित प्रमाता के साथ उसका अभेद होना ये कैसे होगा? इसलिए सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, ये उनका कहना है। अब विवरण। सभी जड़ पदार्थ अज्ञान से आवृत होने से स्वतः प्रकाशमान नहीं होते, किंतु उस पदार्थ विषयक वृत्ति के द्वारा आवरण का भंग होने पर प्रकाशित होते हैं। वहाँ आवरण का भंग होना चाहिए, ठीक है। तो घटादि जैसे जड़ हैं, उसी तरह अंतःकरण वृत्ति भी जड़ है, क्योंकि अंतःकरण जड़ है।
तो अतः घटादि विषय जैसे वृत्ति से प्रकाशित होते हैं, वैसे वृत्ति भी दूसरी अंतःकरण वृत्ति से ही प्रकाशित होने योग्य है, क्योंकि वृत्ति के जड़ होने से घट की तरह उसका स्वयं भान होना संभव नहीं। इसलिए उस वृत्ति के आवरण भंग के हेतु वृत्ति विषयक दूसरी वृत्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जड़ पदार्थ के आवरण जड़ पदार्थ के आवरण को भंग करने वाली वृत्ति ही है। जड़ पदार्थ का आवरण वृत्ति के द्वारा ही भंग होगा, परंतु एक वृत्ति के आवरण भंगार्थ दूसरी वृत्ति के मानने पर उसके आवरण भंग के लिए तीसरी, उसके आवरण भंग के लिए चौथी, इस प्रकार अनावस्था प्राप्त होती है। और यदि वृत्ति को ही न माना जाए तो बिना उसके जड़ वस्तु का भान होना संभव नहीं। ऐसी उभयतः पाशा रज्जु सिद्धांति के गले में पतित होती है, मतलब दोनों तरफ से आप बंध गए। तो अनवस्था के भय से वृत्ति विषयक वृत्ति न मान सकने के कारण विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य की सत्ता ही विषयावच्छिन्न चैतन्य की और घटादि विषय की सत्ता है, अर्थात उसकी सत्ता से इनकी सत्ता का पृथक न होना। विषयाकार वृत्ति उपहित चैतन्य उपहित प्रमात्र चैतन्य की सत्ता ही विषयावच्छिन्न चैतन्य की और घटादि विषय की सत्ता है, अर्थात उसकी सत्ता से इनकी सत्ता का पृथक न होना, जो हमने पहले कहा था। यह पूर्वोक्त विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक का लक्षण वृत्ति में नहीं घटता। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में से आपको वृत्ति को, ये सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, इनको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अव्याप्ति हो रही है। लेकिन वृत्ति का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए क्या हो गया कि इसके कारण लक्ष्य में एक देश में लक्षण का न रहना, ये अतिव्याप्ति दोष हो गया है। इस प्रकार वादी की शंका का इति चेत से अनुवाद करके न से उसके निरसन की प्रतिज्ञा करके पूर्वोक्त लक्षण में दी हुई अव्याप्ति को दूर करते हैं। इति चेत न अनवस्थाभिया वृत्तेः वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि स्वविषयत्वाभ्युपगमेन स्वविषयवृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि भावात्। एवं 2 नंबर टिप्पणी में संभवात् ऐसा लिखा। एवं च अंतःकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वेपि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वात् न अव्याप्ति ही। इसको यहाँ कैसे बताया है, अभी हमारा समय हो रहा है, केवल इसको संक्षेप में इतना समझ लो, अर्थ तो पहले समझ लो। अनवस्था के भय से एक वृत्ति को दूसरी वृत्ति का विषय होना हमारे स्वीकार न करने पर भी वृत्ति में उस वृत्ति का ही अपना विषय तो मानते हैं। इस कारण वृत्ति विषयक जो वृत्ति, स्वयं को विषय करने वाली वृत्ति, उससे उपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्व, यह विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक का लक्षण वृत्ति में है। इसी तरह अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मादिकों को केवल साक्षी विषयत्व होने पर भी तत्तदाकार वृत्ति के स्वीकार करने से पूर्वोक्त लक्षण उस साक्षी विषय पदार्थों में भी है, अतः वहाँ अव्याप्ति नहीं होती। तो ये जो विषय है सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, वो साक्षी भाष्य हो जाता है, प्रमाता भाष्य नहीं होते। तो साक्षी भाष्य होने के कारण उनके लिए अलग से वृत्ति नहीं चाहिए, साक्षी अपने आप ही इनको प्रकाशित कर देता है। तो इसलिए उसका ज्ञान भी हो गया और इसके लिए आपको अलग से वृत्ति भी नहीं चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।